बोलो राधे राधे। सतकथा में आज की कथा है भगवान श्री कृष्ण के पूर्व जन्म के बारे में। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के पूर्व जन्म के बारे में। लेकिन जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें। जब कंस ने ये सुना कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान ही उसका वध करेगी, तब उसने उसे मारने का निश्चय किया। बाद में इस शर्त पर कि देवकी और वासुदेव अपनी सभी संतानों को जन्म लेते ही उसके हवाले कर देंगी, उसने दोनों के प्राण नहीं लिए, किंतु दोनों को कारागार में डाल दिया। एक एक करके कंस ने दोनों के 7 संतानों का वध कर दिया। अब 8वीं संतान के रूप में श्री हरि विष्णु जो है देवकी के गर्भ में जन्म लेने वाले थे। अपने अन्य पुत्रों के वध से दुखी देवकी और वासुदेव अत्यंत दीन अवस्था में भगवान विष्णु के तप में बैठे थे। उनके मन में केवल यही प्रश्न था, आखिर किस पाप का दंड उन्हें मिल रहा है। साथ ये भी कि क्या उनका 8वां पुत्र भी उस दुष्ट कंस के हाथों मारा जाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु के तप में बैठे बैठे उन्हें कई मास बीत गए और देवकी के प्रसव का समय आ गया। जिस रात परमावतार श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था, उनकी पीड़ा और तप देखकर स्वयं भगवान नारायण उनके समक्ष प्रकट हुए। त्रिलोकीनाथ को अपने समक्ष देख दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों के अश्रुओं से भगवान के चरण भीगने लगे। देवकी ने उनके चरणों पर सर रखते हुए कहा, हे नाथ, आप तो सर्वज्ञ हैं। इस कंस के अत्याचार से संसार को मुक्त क्यों नहीं करवाते। उस पापी को मारने के लिए तो आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त है। फिर किस कारण आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा कौन सा अपराध हमसे हुआ है जिस कारण हमें आप इतना कठिन दंड दे रहे हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए दोनों को उठाया और कहा, वत्स, इतने ज्ञानी होते हुए भी तुम अज्ञानियों की तरह क्यों बात कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि भगवान ब्रह्मा के विधान के अनुसार ही सभी प्राणी अपने जीवन में दुख और सुख भोगते हैं। हाँ, ये सत्य है कि हमारे केवल संकल्प मात्र से ही पृथ्वी से पापियों का नाश हो सकता है, किंतु अगर त्रिदेव स्वयं अपने ही बनाए विधान का उल्लंघन करेंगे तो मनुष्य किसका अनुगमन करेगा। अपने अन्य पुत्रों की मृत्यु का संताप न करो। वह तो जन्म लेते ही इस जन्म और मरण के चक्र से छूटकर मेरे पास पहुंच चुके हैं। और फिर दुख किस बात का, जब मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म ले रहा हूं। ये सुनते ही दोनों की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा और उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि उन्हें भगवान विष्णु के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उन्होंने अवरुद्ध कंठ से पूछा, क्या ये सत्य है प्रभु। तब भगवान ने कहा, मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। अगर तुम्हारी जानने की इच्छा हो तो सुनो। आज मैं तीसरी बार तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। स्वयं भी मनवंतर में तुम्हारा नाम प्रश्विन था और वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों ने 12,000 वर्षों तक कठिन तप करके मुझे प्रसन्न किया। जब मैंने तुमसे वर मांगने को कहा था तो तुमने मेरे समान पुत्र की कामना की। उस समय मैं प्रश्विन गर्भ के नाम से तुम दोनों का पुत्र हुआ। दूसरे जन्म में तुम अदिति और वसुदेव जो है कश्यप हुए और उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ और मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप में कृष्ण के नाम से पुनः तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। मेरा ये रूप पिछले सभी रूपों से श्रेष्ठ होगा और केवल तुम्हारा ही नहीं अपितु संसार के सभी मनुष्यों के कष्ट को करने वाला होगा। ये कहकर भगवान नारायण दोनों को आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। इस प्रकार श्री हरि के समझने पर देवकी और वासुदेव का दुख समाप्त हो गया और उन्हें विश्वास हुआ कि कंस का अत्याचार अब केवल कुछ ही समय के लिए बचा है। और उसी रात नारायण के कथन के अनुसार देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जय श्री कृष्ण। पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं।
आपके साथ बनी रहे।